महारत्न कंपनी कहा जाता है। उस महारत्न कंपनी के अभी वर्तमान में हालात क्या है? अचानक से चक्कर खाई तो कुछ होकर गिर गया। मृत घोषित होने के बाद उसके बॉडी को ला करके बीजीएच कैंपस में फेंक दिया जाता है। अपना ठेका और बढ़ा पाए, इसके चलते बीएसएल का दलाली करते हैं। यहाँ पर जब भी किसी मजदूर की मौत होती है तो यहाँ पर फोटो खिंचाव प्रतियोगिता चलती है। बोकारो प्रबंधन और निजी कंपनी के साजिश के तहत इलाज नहीं कराया गया प्लांट के अंदर। देखिए, बड़े नेता और छोटे नेता मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मैं यूनियन चलाता हूँ तो मजदूरों के लिए चलाता हूँ। यहाँ नेता आते हैं और फिर चले जाते हैं। आज शहर में 2-2 मौतें हो गई है, लेकिन इस जगह पर मजदूर का कोई भी बड़ा नेता या बड़ा चेहरा आपको नहीं दिख रहा है। अगर यूनियन के नेताओं में जरा भी ईमानदारी होती तो 40 साल तक कोई आंदोलन नहीं चलता है विस्थापितों का। कि कंपनी के द्वारा जिस तरह का ये जो है लापरवाही बरता गया, ये निश्चित रूप से काफी जो है दुखदाई वाली बात है। कंपनी में ये गलतियां हुई है, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की चर्चाएं नहीं करना, ये काफी दुखदायक है। जिन लोगों ने यूनियन के नाम पर, विस्थापितों के नाम पर लड़ाई लड़ने का काम किया, उन तमाम लोगों ने सिटी सेंटर में अपना आलीशान बंगला खड़ा कर लिया, लेकिन विस्थापितों को कटोरा लेकर रोड पर बैठने का भी जगह आज तक नहीं मिला। बीएसएल के अंदर में निश्चित रूप से जितने भी ठेका कंपनी है, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां आई है, ठेका मजदूरों के साथ में मजाक बना के रख दिया है। नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग बोकारो इस्पात संयंत्र के बोकारो जो बीजीएस हॉस्पिटल है वहां पर मौजूद है और ये बहुत सारे नौजवान राजनेता यहाँ मौजूद हैं। एक बड़ी जन समस्या को लेकर यहाँ उपस्थिति हुई है। हम बोकारो इस्पात प्रबंधन और बीजीएच के किसी काम पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन आज जो दृश्य ये नजर आया है उस दृश्य को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र जिसे महारत्न कंपनी कहा जाता है, उस महारत्न कंपनी के अभी वर्तमान में हालात क्या है और लगातार घट रही दुर्घटनाओं को देखते हुए अब लोग सोचने को विवश है कि बोकारो इस्पात प्रबंधन और बोकारो जो सेल की एक इकाई है वह आखिर यहाँ के मजदूरों के लिए क्या कुछ कर रहा है। और इससे लेकर आज सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है बोकारो इस्पात संयंत्र में, उसके साथ काम करने वाले एक और कर्मी है, इनसे जुड़ते हैं कि क्या मामला हो गया। सर मशीन चलाते एक बैग गिर गया। जब गिर गया तो उसको उठा के बेड में सुता यार। कौन गिर गया? भानु प्रताप सिंह। कहाँ का था? SMS 2 का काम कर रहा था। LH कराने वाला है। LH का रहने वाला है। SMS 2 में भानु प्रताप सिंह काम कर रहा था। जादव जा भानु प्रताप यादव काम कर रहे थे। हाँ, अचानक से गिर गया। अचानक से चक्कर खाई तो कुछ होकर गिर गया। उसके बाद उसको उठा के ला के बेड में सुताया। बेड में सुताने के बाद हम लोग बोलते रह गया, सर प्लान मेडिकल ले चले, प्लान मेडिकल। अरे बोलता कुछ नहीं हुआ, बोलता थोड़ा सा, बोलता इसका BP लो हो गया है ना, इसको ले चलते हैं कोऑपरेटिव। लास्ट में हम लोग बोले कम से कम एम्बुलेंस तो बुलाइए, बोलता एम्बुलेंस का नंबर ही नहीं है। कौन बोलता है ये सुपरवाइजर साइड इंचार्ज। ठेका कर्मी थे वो जो काम जो गिरे वो ठेका कर्मी थे, ठेका मजदूर। हाँ, ठेका मजदूर थे सर। ठेका मजदूर। हाँ, ठेका मजदूर थे। अमित माइंस कंपनी का। किस कंपनी के ठेका मजदूर थे? अमित माइंस का। अमित माइंस कंपनी के ठेका मजदूर थे, जिसके कर्मी जो थे वो अचानक से काम करते करते गिर जाते हैं, लेकिन आप लोग सुपरवाइजर से बात करते रहते हैं, वो कुछ नहीं सुनता। कुछ नहीं सुना है सर। उसके बाद यहाँ बीजीएच कब लाया जाता है? बीजीएच लाता है जब उस पर हो गया, उसके बाद लाया गया। और साथ में तो हम लोग आए थे नहीं सर। ठीक है, उसको गाड़ी में बैठा दिए, सुता दिया, तो ले गया कोऑपरेटिव से फिर ले गया था मुस्कान हॉस्पिटल, फिर वहाँ से ला के एफर करके यहाँ आया था। उसके बाद यहाँ लाया गया। भानु प्रताप यादव के पुत्र हैं, क्या आपको कब सूचना मिली? हमको शाम को 7 बजे सूचना मिला। किस शिफ्ट में ड्यूटी करने गए थे? B शिफ्ट। B शिफ्ट में गए थे। क्या बताया गया आपको जब सूचना दी गई, तो क्या जानकारी दी गई कि क्या घटना घटी? हमको बोला गया, मेरा भाई हमको कॉल किया था, हमको बोला कि पापा का तबीयत खराब है, मम्मी गई है मुस्कान हॉस्पिटल चास वाला, तो वहाँ पे हमको जाने के लिए बोला कि जल्दी जाओ, पापा का तबीयत खराब है, मम्मी गई है। यही जानकारी दी गई। इनको साफ साफ कहा गया कि इनके पापा की तबीयत खराब है। एक कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाती है, राष्ट्रीय जनता दल सरकार में है, इस तरह की बातें हो रही है। बोकारो इस्पात प्रबंधन जिसको महारत्न कंपनी कहा जाता है, अवधेश जी, महारत्न कंपनी के ये हालात क्या कहेंगे आप? मृत घोषित होने के बाद उसके बॉडी को ला करके बीजीएच कैंपस में फेंक दिया जाता है पूरे लापरवाही के साथ। कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है।
कि बोकारो स्टील प्लांट के अंदर काम करता हुआ मजदूर मरा है। उसमें जो प्रावधान है, बोकारो इस्पात संयंत्र के अंदर प्रावधान है कि चाहे वो ठेका मजदूर हो चाहे बीएसएल कर्मचारी हो, अगर उसकी काम करने के दौरान मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को नियोजन देना है। निश्चित तौर पर हम ये आरोप लगाते हैं उस निजी कंपनी पर, बोकारो प्रबंधन पर, कि बोकारो प्रबंधन और निजी कंपनी के साजिश के तहत उस व्यक्ति को इलाज नहीं कराया गया प्लांट के अंदर और बाहर मृत घोषित करके फेंक दिया गया। हम ये मांग करते हैं बोकारो प्रबंधन सबसे पहले ये जांच करे कि कोई व्यक्ति जब बीमार है, बेहोश है, तो बिना प्लांट के हॉस्पिटल के एंट्री के उसको बाहर कैसे सीएसएफ लेकर के जाने दिया, उसका क्या रिकॉर्ड है, कौन लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए, या जिस ऑफिसर के अंदर वो डिपार्टमेंट वो एरिया आता है जहां ये काम हो रहा था उसने जांच में क्या वो जांच तो आप मांग करते हैं, लेकिन बीएसएल ऐसे कहते हैं कि अनसुनी करते रहता है। एक यूनियन आप चलाते हुए नजर आते हैं, हमेशा नाय चलतों की बात करते हैं। बहुत सारा खेल चल रहा है और उस खेल को देखते हुए आज आप लोग यहाँ मौजूद हुए हैं कि बीएसएल किस तरह का खेल खेल रहा है। यूनियन से जुड़े होने के नाते यूनियन यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, यूनियन बोकारो में एक यूनियन नहीं है, बहुत सारे यूनियन है, लेकिन हमारा यूनियन जो है इंटक है। और आज मैं खड़ा हूँ अपने एक मजदूर के साथ जो आज अत्याचार हुआ है, जो मजदूर कार्य करने के दरमियान में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसको कार्य करने के दरमियान जो मृत्यु होती है उसी जगह प्लांट के अंदर में ही, लेकिन उसको निपटने तोपने के लिए जानबूझ करके उसको बोला जाता है कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, जबकि प्लांट के अंदर उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। मेरा कहना है कि जब मृत्यु वहाँ पर हो गई है तो प्रावधान के अनुसार में उसके परिजनों को नियोजन मिलना चाहिए और हम सारे लोग तो यही डिमांड कर रहे हैं भाई कि वो उसका परिवार को नियोजन देना चाहिए। इसके पूर्व में ही एक घटना आप लोग देखे होंगे, कोई नायक का था, भगवान नायक या कुछ था, उसका भी इसी तरह का दिल का दौरा का बात बताया गया था कि दिल का दौरा पड़ गया था, जिसकी नौकरी का कोई हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि उसकी तो नौकरी हो गई ना भाई। आंदोलन बीएसएल क्या चाहता है? बीएसएल हमेशा से मजदूरों का शोषण चाहती है और मजदूरों को हमेशा अनदेखी करने का इन लोगों ने काम किया है। और जितने भी वो यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट में ठेकेदार हैं या कंपनी है, सब जो है बीएसएल का दलाल बन करके बैठा है। वो चाहती है कि यहाँ के मजदूरों के साथ में नियोजन ना हो ताकि उसको अपना क्या बोलते हैं रिवार्ड की तरह अपना ठेका और बढ़ा पाए। इसके चलते बीएसएल का दलाली करते हैं। हम अभी भी कहते हैं ये जो मजदूर का जो मौत हुआ है, ये मौत नहीं, इसको जानबूझ करके लोगों ने मारा है, वो कंपनी के लोगों ने मारा है। जब काम करते हुए गिर गया तो पहला प्राथमिकता बनता है कि वहाँ पर जो बोकारो स्टील प्लांट के अंदर में जो पहला एड है ट्रीटमेंट का, उसको वहाँ ट्रीटमेंट कराना चाहिए। यहाँ के मजदूरों ने बोला उसको, उसके सुपरवाइजर को, अमित मांस कंपनी के सुपरवाइजर को बोला, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर फर्स्ट एड नहीं करा करके उसको कहाँ आपका कोऑपरेटिव, मुस्कान और बीजीएस में ला करके बॉडी को फेंका जाता है। ये तो क्या साजिश ही है? मजदूरों को हटाने का एक साजिश था, मजदूरों को नियोजन नहीं देने का एक प्रारूप तैयार कर रहा था कि यहाँ के मजदूरों को हम नियोजन जैसे ना मिले। यूनियन कहा जाता है कि प्लांट के अंदर भी आप लोगों के पदाधिकारी होते, क्या करती है अंदर? जी, मजदूर के प्रति हमेशा यूनियन के लीडर जो है अंदर बाहर दोनों जगह लड़ाई लड़ते हैं। और जैसे ही समाचार मिला है, अगर मान लेते हैं किसी तरह का चोट घटना होता तो चोट अगर लगती तो प्लांट के अंदर में हमारा यूनियन जा करके वहाँ पर लड़ता। और आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो हुआ है प्लांट के अंदर में भी यूनियन जा करके लड़ाई अपनी लड़ेगी, उसकी भी तैयारी चल रही है। अभी प्लांट के अंदर में जितना भी काम चल रहा है सेमेस्टर में, जिस एरिया में ये काम कर रहा था वहाँ के भी सारे कार्यों को बंद कराया जाएगा। फिलहाल अभी जब बॉडी यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएल प्रबंधन यहाँ पर आए और इसके परियोजनों को नियोजन का प्रक्रिया का जो भी है वो शुरुआत करे। नियोजन की प्रक्रिया होनी चाहिए। हिमांशु जी, पत्रकारिता का लंबा दौर, इसी तरह राजनेता, यूनियन और आम पब्लिक इसी तरह पीछे खड़ी रहती है, गुहार लगाती कि हमें न्याय दे दो। एक बार फिर बोकारो का बीजीएच का ये इलाका है जिसको साइलेंस जोन कहा जाता है। हम लोग इसका बड़ा सम्मान करते हैं कि लोगों की जान बचाता है, लेकिन एक मजदूर की मौत हो जाती है जिसको महारत्न कंपनी कहते हैं। नेतागणों के अपने विचार हैं, यूनियन के अपने विचार हैं, आम लोग इसी तरह खड़े हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए शर्मा जी, इस परिषद को बहुत ही गौर से आप देख ले। ये परिषद अब फोटो खिंचाव प्रतियोगिता बन चुका है। यहाँ पर जब भी किसी मजदूर की मौत होती है तो यहाँ पर फोटो खिंचाव प्रतियोगिता चलती है। यहाँ नेता आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन जो नेता दिल से चाहते हैं कि मजदूरों का कुछ भला हो वो यहाँ मौजूद रहते हैं। आप देखिए, दो शख्स
यहाँ मौजूद हैं, यानी ये लोग चाहते हैं कि मजदूर का भला हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाता और मुझे बहुत हंसी छूटती है जब मैं बातें सुनता हूँ। तो प्लांट में नियोजन की बातें हो रही है, मैं मानता हूँ वो जेन्युइन है, लेकिन किसी ने भी या किसी भी यूनियन के नेता ने पिछले 3 दिनों से 2 मौतें हो चुकी है और 2 मौतें अलग अलग तरीके से हुई है और किसी भी यूनियन के नेता का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना, कोई भी प्रेस ब्रीफ नहीं करना और जिस कंपनी में ये गलतियां हुई है उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की चर्चाएं नहीं करना, ये काफी दुखदायक है। कंपनियां में मौत होती है लेकिन यूनियन के नेता उस पर चादर ढकने का काम कर रहे हैं। मैं रघुनाथ जी से पूछना चाहता हूं, अवधेश जी से भी पूछना चाहता हूं कि रघुनाथ जी अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं इंटक के, इनमें काफी जोश है, लेकिन बोकारो स्टील सिटी में क्या रघुनाथ जी ही केवल एक यूनियन के नेता हैं जो इस जगह पे मौजूद हैं? टेलीविजन अखबारों में साल के साल आप देखते होंगे हर रोज 4 नेता बढ़ जाते हैं बोकारो स्टील सिटी में और अलग अलग बातें करते हैं और कहते हैं कि हम मजदूरों के हितैषी हैं और मजदूरों के साथ हैं। आज शहर में 2-2 मौतें हो गई है लेकिन इस जगह पर मजदूर का कोई भी बड़ा नेता या बड़ा चेहरा आपको नहीं दिख रहा है। इसके पहले भी जो घटना घटी थी उसमें एक सवालिया निशान छोड़ के चला गया था कि चर्चाएं हो रही थी कि जिस गाड़ी ने धक्का मारा उसके ड्राइवर शराब पिए हुए थे। अवधेश जी भी हैं, रघुनाथ जी भी हैं, आप पूछिए इन लोगों से। शहर में एक मोटरसाइकिल अगर शराब पीकर कहीं जाता होगा, अगर उसे पुलिस वाले धर ले तो उन्हें फाइन किया जाता है। बीएसएल प्लांट जो महारत्न कंपनी है उसके गेट के अंदर शराबी कैसे घुस जाते हैं यह भी जांच का विषय है। मैं जवाब ले लेता हूं। राष्ट्रीय जनता दल के पास श्रम विभाग भी है, अवधेश जी से पूछिए। जी बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूं। रघुनाथ जी, यूनियन के बड़े नेता सिर्फ एसी के कमरे में ही रहेंगे कि बाहर भी आएंगे? देखिए, बड़े नेता और छोटे नेता मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर मैं यूनियन चलाता हूं तो मजदूरों के लिए चलाता हूं और मजदूरों के साथ किसी तरह का अगर यदि कोई घटना दुर्घटना होती है, उसके साथ किसी तरह का अत्याचार होता है तो मेरा दायित्व बनता है कि उसकी आवाज़ को मैं आगे बढ़ाऊं, उसके जो साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए हम न्याय के लिए लड़े और मैं लड़ रहा हूँ। जहाँ तक रही बात, अभी जैसे हिमांशु जी ने हमारा कहा कि हाइड्रा से किसी व्यक्ति का मौत हो गया था, तो मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि उसकी जो मौत हुई थी उसकी तुरंत ऑफर लेटर उसको दिया गया, उसकी ज्वाइनिंग हो गई। अब देखिए, घटना प्लांट है तो प्लांट के अंदर में घटना दुर्घटना तो होती रहती है, सड़क में गाड़ी चलती है तो घटना दुर्घटना। नशा पान कर ड्राइवर गाड़ी लेकर प्लांट के अंदर घुस जाए, यूनियन इसे सही मानेगी? नहीं, बिल्कुल सही कैसे मानेगी? ये तो बीएसएल की लापरवाही है। बीएसएल का गेट बना हुआ है, वहाँ अनेकों सियासत रहते हैं और उसकी जांच। ठीक, इनका कहना है कि इसको जायज नहीं मानते हैं। श्रम विभाग, राज्य सरकार का एक श्रम विभाग होता है, वो आपके जिम्मे है। अवधेश जी, आपके पार्टी के जिम्मे है श्रम विभाग। इस तरह के मुद्दों को लेकर मजदूरों की हमेशा बात होती है, तो श्रम विभाग क्या कदम उठाता है और क्या कर रहा है, प्रदेश में क्या कर रहा है? निश्चित तौर पर हम सरकार में शामिल हैं और हमारे मंत्री भी हैं, श्रम मंत्री। इस तरीके के मामलों में जो भी उचित न्याय सरकार के द्वारा मिलना चाहिए, श्रम विभाग के द्वारा मिलना चाहिए, हम इसकी मांग करेंगे। रही बात यूनियन नेताओं की, अगर आप बात करते हैं तो ये कोरा सच है और इसका जीता जागता नमूना है बोकारो स्टील प्लांट में 40 साल से विस्थापितों का आंदोलन। अगर यूनियन के नेताओं में जरा भी ईमानदारी होती तो 40 साल तक कोई आंदोलन नहीं चलता है विस्थापितों का। राजनेताओं पर भी तो ये आरोप लग सकता है। निश्चित तौर पर राजनेताओं का काम है लड़ना उनके हक के लिए और आपने देखा होगा लगातार लड़ाइयां हमने लड़ी है, लेकिन प्लांट के अंदर बोकारो प्रबंधन से जिन लोगों ने यूनियन के नाम पर, विस्थापितों के नाम पर लड़ाई लड़ने का काम किया, उन तमाम लोगों ने सिटी सेंटर में अपना आलीशान बंगला खड़ा कर लिया, लेकिन विस्थापितों को कटोरा लेकर रोड पर बैठने का भी जगह आज तक नहीं मिला। यही सच्चाई है बोकारो के यूनियन का। तो ये यूनियन और राजनेता अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो देख रही है मजदूर हैं, बोकारो स्टील प्लांट के वो मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और उन्हीं के बीच के एक मजदूर भानु प्रताप यादव की मौत हो गई है, जिसकी न्याय की गुजारिश को लेकर बीजीएच के सामने ये सभी खड़े हैं और बोकारो इस्पात प्रबंधन से ये निगाह लगाए हुए हैं कि बोकारो इस्पात प्रबंधन इनके साथ न्याय करे, उस मजदूर के परिवार को, उसके परिजन को नियोजन दे और दूसरी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं देने का काम करे। ये भी एक ठेका मजदूर है, उस दौर जिस समय ये घटना घटी हुई मौजूद थे। क्या घटना घट गई और आप लोगों ने क्या किया? वो
SMS2 का पीठ में पॉपुलेट ऑपरेटर था वो भानु यादव, वो उसका तबीयत ठीक नहीं था। वो तबीयत खराब होते हुए वो डिप्टी आया और पीठ में हिला, जहाँ गरम माल जो लेडल वाला माल गिरती है वहीं पर गया और वहाँ से उसका तबीयत ज़्यादा डाउन हो गया। उसी में वो रिटर्न आया, आके वो उल्टी किया, ऑफिस में आके उल्टी किया। उसके बाद वो सोया रहा 1.5-2 घंटा तक, उसको कोई नहीं वहाँ से उठाया, ना सुपरवाइजर उठाया ना कोई वहाँ का इंचार्ज है, कोई नहीं उठाया उसको। उसके बाद हम लोग सुझाव दिए कि इनको प्लान मेडिकल तरफ जाके इलाज करवा दीजिए, को ढेर तबीयत खराब हो गया है। तो इसका वो गिर भी गया। गिर भी गया था वहाँ पर, चौकी में गिर गया था वो। गिर गया। हाँ, चक्कर से। इसके बाद भी आपकी बात वहाँ नहीं नहीं सुनी कोई। तो ये ठेका मजदूर हैं, व्यूअर्स है जिनके अंडर काम करते हैं, उन्हीं की सुनिए। इन्होंने गुजारिश भी कि एक युवा है, आप भी वहाँ मजदूर का काम कर रहे थे। जब आप लोगों ने कहा कि बोकारो इस्पात प्रबंधन का एक आंतरिक इलाज का होता है, उपचार का वहाँ विभाग होता है, वहाँ नहीं ले जाया गया? वहाँ नहीं ले जाया गया, जो कि बोलने के दौरान भी कि इसको प्लांट मेडिकल ले जाया जाए, नज़दीकी वो पड़ेगा। लेकिन उसके अपना गाड़ी मंगाया कैंपर कंपनी का और उसमें लोड करके फिर वो कहाँ लेके गया, वो कोऑपरेटिव बोल के निकल गया। जो कि हम लोग को बोलने का गुजारिश भी कि हाँ इसको बोकारो प्लांट मेडिकल में किया जाए। कौन ले गया उसको? कंपनी का स्टाफ था, लोग ये सुपरवाइजर सब था वहीं पे। नाम जानते हैं उसका? पप्पू सिंह उसको ले गया। अमित के कंस्ट्रक्शन के जो सुपरवाइजर है, इंचार्ज है, वो उसको अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं और प्लांट में इलाज कराने के बजाय उससे बाहर ले जाते हैं। हाँ, उसको बाहर ले जाएंगे। जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि इसको ले जाकर नज़दीकी में, यहाँ नज़दीकी पड़ेगा बोकारो प्लांट में जो मेडिकल है, वहाँ नहीं ले जाकर दूसरी जगह ले जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने रोका नहीं, कुछ कहा नहीं? हम लोग को नहीं पता चल पाया कि वो लोग काम में फिर लग गए, तो उस दौरान उनको वहाँ से निकाल लिया? हम लोग हाँ तुरंत निकाल दिया गया, गाड़ी में लेके तुरंत निकल गया। ठेका कर्मी भानु प्रताप यादव की मौत के बाद उसके कर्मी तो बीजीएच में मौजूद है ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मंटू यादव भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे जुड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे मामले को झारखंड मुक्ति मोर्चा किस नज़र से देखती है और कैसे ले रही है। जी बताया जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कहा जाता है कि संघर्ष का नाम ही दूसरा है इनका। आज एक मजदूर की मौत हो गई है, बड़ी मुश्किल की घड़ी है सर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, चूँकि भानु यादव जी का जिस तरह का घटना हुई, ये खबर जो है सुबह हमको मिला। सारे जितने भी वर्कर हैं, सारे लोगों ने फ़ोन किया कि ऐसी बात है। चूँकि वो जो है SMS2 में काम करते थे और अमित माइंस जो कंपनी है उसके ऑपरेटर थे वो। और चूँकि काम के दरमियान में अचानक, जैसे इन लोगों का कहना है कि उनका जो है काफ़ी मैंने जो नहीं पसीना आ रहा था और अचानक वो गिरे, ठीक है। और उसके बाद जो है अमित माइंस का जो सुपरवाइजर था, चूँकि उसको ट्रीटमेंट पहले जो है प्लांट के अंदर में जो मेडिकल या BSL का प्लांट के अंदर में जो हॉस्पिटल है उसमें जो है पहले ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ है, चूँकि वो ट्रीटमेंट जो है तुरंत उसको उठा के, और वहाँ का जो सुपरवाइजर है या साइड इंचार्ज है वो लोग जो है उठा के उसको बाहर ले गया और बाहर में दूसरे जगह जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया। ये बिल्कुल ही गलत हुआ है और जिसके कारण यहाँ हम लोग सुबह से सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जितना भी वर्कर है, वो सेलेक्टडम का हो या SMS2 का हो, सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चूँकि निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं, चूँकि ये इस तरह का घटनाएं बराबर होती रहती है प्लांट के अंदर में, और हम लोग निश्चित रूप से हर समय जो है वो BGH हो या प्लांट का ये ADM का गेट हो, हम लोग वहाँ प्रदर्शन के माध्यम से हो या मैनेजमेंट से बात करके माध्यम से हो, लेकिन हम लोग जो है नियोजन दिलाने का काम करते हैं। आज उसी सिलसिले में यहाँ पर हम लोग हैं और इसमें अभी 2-3 राउंड बात हुई है, ED साहब से भी बात हुई है। तो ED साहब जो है इस पर बोल रहे हैं कि हम ठीक है, इस पर जो है एक मीटिंग वो बोर्ड बैठे हुए हैं और बोर्ड में क्या डिसीजन होता है अभी हम लोगों को खबर भी मिलेगा। दूसरी बात है कि कंपनी के द्वारा जिस तरह का ये जो है लापरवाही बरता गया, ये निश्चित रूप से काफ़ी जो है दुखदाई वाली बात है। और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक जो है इंटर में पढ़ रहा है, एक मैट्रिक में पढ़ रहा है, छोटा बच्चा है। हम लोगों का यही प्रयास है कि उसका जैसे भी हो नियोजन हो, BSL में जो है उसको रोजगार, एक बच्चे का जो है नियोजन मिले, और उसके लिए हम लोग तमाम यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बातें हो रही है, मुआवजा मिले। इस मामले को देखकर क्या लगता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या लगता है कि ठेका जो कंपनियां हैं, ठेकेदारी से जो कंपनियां यहाँ चलती है, वो मनमानी चला रही है प्रदेश में? क्या
नहीं, ये प्रदेश वाली बात नहीं। मैं स्पष्ट आपको ये कर देना चाहता हूं कि बीएसएल के अंदर में निश्चित रूप से जितने भी ठेका कंपनी है, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां आई है, सारे लोग जो है निश्चित रूप से ठेका मजदूरों के साथ में मजाक बना के रख दिया है। क्योंकि निश्चित रूप से आज अगर यदि आप देख रहे हैं कि बीएसएल का इस तरह का ग्राफ जो बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो ये ठेका मजदूरों का देन है। ये लोग जो है मेहनत करके काफी खून पसीना एक करके जो है लोहा में लड़के और निश्चित रूप से जो है उत्पादन करवाता है। तो ये लोगों को जो है जो सुविधाएं हैं, जिस तरह का सुविधा मिलनी चाहिए वैसा नहीं मिलता है। और सारे लोग जो है जितने भी ठेका कंपनी है, सारे लोग कहीं ना कहीं जो है ठेका मजदूरों के साथ में इस तरह का काम करते आए हैं। लोग तो चाहते हैं कि नहीं, अगर यदि किसी प्रकार का एक्सीडेंट भी हुआ तो आनन फानन में उसको गेट से बाहर निकालो, और वहां ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण आज जो है हम लोगों को इस तरह का आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है, इस तरह का जूझना पड़ रहा है, इस तरह का सवालें आ रही है कि अभी तक जो है नियोजन उसको जो है ऑफर लेटर नहीं मिला। तो टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि सरकार में आपकी सुनी जाती है। बोकारो की जो ये जन समस्या, मजदूर की समस्या है, इसको लेकर एक बार फिर आप क्या सरकार के पास जाएंगे ताकि सरकार इस चीज को लेकर कोई सीधा स्टेप ले, ताकि मजदूरों को आने वाले समय में इस तरह की समस्याओं का सामना न करना? देखिए, पहले तो मैं ये आह्वान करूंगा कि तमाम जितने भी बीएसएल के ठेका मजदूर हैं, सारे लोग एक हों, अपना अधिकार को समझें। स्वयं इन लोगों को अपना अधिकार समझना होगा। अब आपको अधिकार लेना है तो अपने जागना पड़ेगा। जब तक आप जागरूक नहीं है तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। सरकार क्या कर लेगी? सरकार सब कुछ नहीं करके ला के दे देगी आपको। निश्चित रूप से जागरूक आप लोगों को होना होगा, फाइट आप लोगों को करना होगा, तभी जाकर इसका समाधान होगा। ठोस समाधान हम लोग चाहते हैं कि बराबर आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहता है, बहुत सारे ठेका मजदूरों का मृत्यु होता है, उसका समाधान निकले। चूंकि जो दुनिया से चल गया, लेकिन वो अपने पीछे दर्जनों अपने बाल बच्चे माता पिता सबको छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं निकलता है। इसलिए हम लोग जो है हर समय आंदोलन करने के लिए तैयार रहते हैं, और हम लोग हर समय वर्कर के साथ में हैं। जय झारखंड मजदूर समाज इतनी बड़ी जो है हमारा यूनियन चलता है, आप देखे होंगे आए दिन आंदोलन होते रहता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि वर्करों को बेनिफिट मिले, ठेका मजदूरों को बेनिफिट मिले। मजदूर परिवार को मिलेगा न्याय? मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। न्याय के लिए ही हम लोग तो यहाँ पर हैं, सुबह से यहाँ आए हुए हैं न्याय के लिए। हर हाल में न्याय मिलेगा। धन्यवाद। ये इनका साफ कहना है कि इस मजदूर परिवार को भी न्याय मिलेगा, और नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन के लिए जानी जाती है और आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी।